हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और उसी उम्मीद के साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। और क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन एमसीक्यू में दे दिया। इसको करते हैं। 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, यानी कि 3 चेयर और एक टेबल का जो कॉस्ट है वो 900 रुपया है। Whereas 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100, और 5 चेयर और 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो 2100 रुपया है। तो कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y, देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। इसको अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसको जल्दी से आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। मैं 3 तक काउंट करता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन को कट भी कर ले रहा हूं। सो लेट मी काउंट 1, 2 एंड 3। तो चलो भाई, लेके चलते हैं इसको बोर्ड पे, अपने राइटिंग बोर्ड पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रह गया क्या? इसको हटा लेते हैं। ओके, सो हियर वी गो। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, और सबसे पहली चीज मैं जो बताना चाहूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंडा है, उसको याद रखना। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 रुपए की एक पेन आ रही है, मैं दुकान पे जा रहा हूं और बोलता हूं कि 5 रुपए की एक पेन आ रही है, ठीक है। तो 5 रुपए की अगर एक पेन आ रही है, तो मैं अगर 2 पेन खरीदूंगा तो मैं कितना पैसा दूंगा? 5 इंटू 2। अगर मैं 3 पेन खरीदूंगा तो 5 इंटू 3 यानी 15 रुपए दूंगा। अगर मैं 4 पेन खरीदूंगा तो 5 इंटू 4, और अगर मैं 5 पेन खरीदूंगा तो 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। अगर मैं 100 पेन खरीदता हूं तो 5 इंटू 100, ऐसे करके मैं पैसे दूंगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है बच्चा, कहने का मतलब ये है कि अगर एक कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर का जो प्राइस है, 1 चेयर का जो कॉस्ट है, 1 चेयर वो x रुपीज है ना। और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y। जो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है, जो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है वो क्या है? y है। ठीक है। अब समझते हैं पहले केस को। पहले केस में बोल रहा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। तो एक चेयर का अगर प्राइस x रुपया है, तो 3 चेयर का क्या होगा? 3 इंटू एक्स। भाई एक चेयर आपने लिया, x रुपया दिया, 2 चेयर लेंगे 2x, 3 चेयर लिए तो 3x। तो 3x, और एक ही टेबल ले रहे हो तो उसमें जोड़ दो y। समझ रहे हो ना? 3x पैसा आपने दे दिया, आप y भी दोगे, टेबल का पैसा दोगे, और ये टोटल मिलाकर के हो गया 900। ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं? ये तो कट हो गया, बी वाला कट हो गया, और सी और ए में से कोई अपना सही होगा। डी भी कट हो गया, x प्लस 3y तो गलत है ना। तो अब ए और सी में से कोई एक है, ये तो कंफर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में कह रहा है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। 5 चेयर खरीदे भाई। 5 चेयर खरीदने का मतलब, अगर x रुपए का एक चेयर है तो 5 चेयर का मतलब 5x, प्लस जो 3 टेबल है यहां पे खरीदा जा रहा है, तो एक टेबल का y तो 3 टेबल का 3y, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2100 रुपया। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि ये कौन से सिचुएशन में ऑप्शन नंबर सी में है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी करेक्ट अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका आया था उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा किया आपने। और जिसका नहीं आया था भाई, काम करो इस पे, अपने चीजों पे काम करो। ठीक है। तो होप कि समझ में आया है, और इस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। और क्वेश्चन रहा 8 नंबर। क्वेश्चन 8 है ये कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, सॉरी 0 बोल दिया मैंने। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, एक लाइन है, एंड वाई एक्सिस और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दोनों एक, मतलब एक ये वाई एक्सिस होता है ना, ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक लाइन है जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू नहीं, जिसका नाम है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इसको जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो बताना है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मिलता जुलता ये सवाल है, आप इसको जरूर करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़ते रहिए। मेरा हमेशा साथ और मेरा विश्वास आपके साथ है। टेक केयर, बाय बाय।